गुरु प्यारी सात संगत जी। साखी शुरू करने से पहले स्वामी जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। स्वामी जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा था, सब काम छोड़कर अपने वक़्त के गुरु का हुक्म मानना चाहिए और मुवाफिक उसको अमल भी करना चाहिए। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का जो विषय है वह विषय यही है कि अपने गुरु के हुक्म में रहना। सात संगत जी, युगों युगों से सभी रूहानी परंपराओं में हुक्म की पालना और समर्पण की भावना गुरु और शिष्य के रिश्ते का सार रहा है। एक चिट्ठी में बाबा जयमल सिंह जी ने होने वाले सतगुरु महाराज सावन सिंह जी को लिखा था, सतगुरु के हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं करना। 19वीं सदी के एक बौद्ध महात्मा भी यही समझाते हैं। आप जी कहते हैं, अपने पिछले कर्मों की वजह से आप जिस गुरु से मिले हैं और जिसकी दया मेहर आपको हासिल हुई है, सबसे महत्वपूर्ण है उनके हुक्म की पूरी तरह से पालना करना, चाहे जिन भी मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना क्यों ना करना पड़े। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि की परवाह ना करो। वे जो भी हुक्म देते हैं, उनके हुक्म को हमें मानना है। उनकी एक भी बात की हुक्म उदूली न करें। असली शरण गुरु के हुक्म को मानना ही है। हर रूहानी मार्ग का एक साझा मूल सिद्धांत है, कामयाबी के लिए शिष्य को बिना शर्त, बिना शक सुबह के अपने गुरु के हुक्म को मानना है। जितने भी नामदानी हमारे भाई, हमारी माताएं, पिता एवं हमारे जो सबसे प्रिय दोस्त हैं, वो इस बात को सुन रहे हैं कि हुक्म मानना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, और हो सकता है कि हम में से कईयों को ऐसे सोचना भी अच्छा ना लगे। ऐसी सोच स्वाभाविक है, क्योंकि हमें समाज में यही सिखाया जाता है। आज के जमाने में जब तक हम युवा होते हैं, हम में से बहुत से तो अपने माता पिता की भी बात नहीं सुनना चाहते। किसी दूसरे की बात तो क्या करें। हमें सिखाया जाता है कि कामयाब होने के लिए हमें अपनी हस्ती, अपनी इच्छा को आगे रखना जरूरी है। हलीमी, फर्मा बरादरी और खुद को दूसरे के आगे झुका देने को नासमझी, गुलामी और कमजोरी समझा जाता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, काबिलियत और कामयाबियां हमारे लिए और रुकावटें पैदा करती हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा जानते हैं या हम उनसे ज़्यादा कामयाब हैं, फिर हम उनकी बात भला क्यों माने। आज्ञा ना मानने से कई बार दुनिया में अच्छे नतीजे भी सामने आए हैं। ऐसे परिवारों में जहां दृढ़ निश्चय और दुस्साहस जैसी खूबियों को बढ़ावा दिया जाता है, वहां युवाओं के लिए घर से बाहर निकलकर अपना रास्ता खुद चुनना आसान हो जाता है। कई समुदायों में लोग यह महसूस करते हैं कि नाइंसाफी, जुल्म, क्रूरता
दबाव और भेदभाव का विरोध जरूर करना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए शांतिपूर्ण कानून तोड़ने के आंदोलन भी करने चाहिए। कई बड़ी बड़ी क्रांतियां और नागरिक अधिकार आंदोलन जो कानून तोड़ने की वजह से पैदा हुए थे, उनके कारण दुनिया में काफी लोगों की जिंदगी में सुधार भी हुआ है। सवाल यह है, क्या यह उसूल रूहानियत में भी लागू होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। रूहानियत की राह में सिर्फ दो शख्सियत हैं, एक गुरु है और दूसरा शिष्य। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा में गुरु शब्द दो लफ्जों से मिलकर बना है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी कि गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। बड़ा गूढ़ रहस्य है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। वे मुबारक हैं जिनकी ये समझ में आ गया, वे भी मुबारक हैं जो इसे सुन रहे हैं। अंग्रेजी भाषा का लफ्ज डिसाइपल लैटिन भाषा के लफ्ज डिजायर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीखना। इसका मतलब है कि हम यहाँ का मतलब है कि इस संसार में सीखने आए हैं और गुरु हमें यहाँ सिखाने के लिए आए हैं। कुछ भी सीखने के लिए आज्ञा का पालन और समर्पण बहुत जरूरी है। हम जब से पैदा हुए हैं किसी ना किसी ने हमारा हाथ पकड़कर चलना तो सिखाया ही होगा। अगर हमने अपने माता पिता, अध्यापकों, प्रोफेसरों का कहना ना माना होता तो सोचो आज हम कहाँ होते। गुरु और शिष्य का नाता ऐसा है जिसे हमने गुरु के प्रेम में आकर अपनी मर्जी से चुना है। इसलिए हुक्म उदूली का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। यहाँ ना तो कोई नाइंसाफी है, ना कोई जुल्म है और ना ही दमन जिसका विरोध करना पड़े। सतगुरु तो प्रेम की जीती जागती मूर्त है। वो दया के अथाह सागर हैं जो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। यह प्रेम और विश्वास का रिश्ता है भाई, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके हुक्म में रहकर ही हम कुछ सीख सकते हैं और अपना जीवन भी बदल सकते हैं। दुनिया में हमने चाहे कितना कुछ भी हासिल क्यों ना कर लिया हो, लेकिन रूहानियत के रास्ते पर हमने अभी तो शुरुआत भी नहीं की है। हाँ, कुछ लोगों ने शुरुआत की है। तो कैसी शुरुआत की है? सब अपने अपने दिलों में हाथ रखकर पूछे, सबको इसकी असलियत का पता चल जाएगा। सतगुरु अंदर आने वाली सभी रुकावटों को पार करके मंजिल को हासिल कर चुके होते हैं। सिर्फ ऐसा गुरु ही हमारी रहनुमाई कर सकता है और हमें जन्म मरण के चक्कर से निजात दिलवा सकता है। पाथ ऑफ द मास्टर्स, आध्यात्मिक गुरु, अध्यात्म के रास्ते का गुरु जो पुस्तक है, वो उनके लेखक जी क्या लिखते हैं कि हम अपनी इच्छा या अपनी हस्ती को सतगुरु के सुपुर्द क्यों करें? क्या यह जानबूझकर किसी की गुलामी करना नहीं है? क्या यह खुद की तरक्की के लिए की गई कोशिश और अपनी शख्सियत की ताकत को कुचलना नहीं है? तो इसका जवाब है
खुद को पूरी तरह से सतगुरु के सुपुर्द करना ही एकमात्र ऐसा जरिया या रास्ता है जिससे पूर्ण मुक्ति हासिल की जा सकती है। यहाँ पर पूर्ण मुक्ति हासिल करने का क्या तात्पर्य है? यानी कि आवागमन के चक्कर से छुटकारा या निजात पा लेना। अच्छा विचार करो कि मान लो हम किसी घने जंगल में भटक जाएं और हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता भी ना दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हो सकता है कि हम कई दिनों, कई हफ्तों तक भटकते भटकते आखिर भूख और प्यास से मरने भी लगेंगे। तब हमें एक जंगलवासी मिले जो जंगल का अच्छा जानकार है और वह कहता है कि मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल सकता हूं। तो विचार करो, तो क्या हम अब भी खुद को उसके हवाले करने में टाल मटोल करेंगे? विचार करो भाई। एक बार का वाकया है कि एक बार एक युवक किसी बुजुर्ग महात्मा के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपका शिष्य बनूं और इस प्रेम के मार्ग पर चल सकूं। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो बुजुर्ग गुरु ने जवाब दिया, इस काफिले के साथ चलने के लिए तुम्हें बिना कोई सवाल किए आज्ञा पालन के 2 नियमों को मानना पड़ेगा। तो शिष्य ने पूछा कि आखिर वो 2 नियम हैं क्या? तो गुरु ने जवाब दिया कि पहला जो नियम है, तुम्हें वह सभी काम करने होंगे जो तुम करना नहीं चाहते, और दूसरा, तुम्हें वह काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो तुम करना चाहते हो। विचार करो भाई। आशंका के कारण नौजवान के माथे पर बल पड़ गए। यह देखकर गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि देखो बेटा, ये हमारी चाहते ही हैं जो हमारे और परमात्मा के बीच में रोड़ा बनकर खड़ी है। जब हम सेवा पर आते हैं तो हुक्म में रहने के इन 2 नियमों का हमें बहुत अच्छे तरीके से इसका पालन करना है। हमारे जत्थेदार साहब कहते हैं कि जी फावड़ा रख दो, तो क्या हम वह फावड़ा रख देते हैं? जत्थेदार साहब कहते हैं, अमुक सेवादार को हुक्म देते हैं कि जी आप यह सेवा कर लो। एक छोटा बच्चा बुजुर्ग सेवादार को हुक्म दे तो उसको उस छोटे से बच्चे के हुक्म की पालना करनी चाहिए। हम भी विचार करें, हम सब, आप लोग भी एक सेवादार हैं। सेवादार के नियम क्या हैं, कायदे कानून क्या हैं, आप सब लोग जानते हैं। जब हम अपने घरों से सेवा के लिए जाते हैं तो हमें वहां पर अपने जत्थेदार साहब के हुक्म की पालना भी करनी पड़ती है। तो वो जो 2 नियम हैं उनका हमें अपनी जिंदगी में उसकी पालना जरूर करनी चाहिए। कुछ ऐसे काम होंगे जो हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें ना करने के लिए कहा गया है। कुछ ऐसे भी काम होंगे जो हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमें करने के लिए कहा गया है। हुक्म की राह पर चलते हुए बाहरी सेवा में भी और आंतरिक सेवा में भी हम ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां मन मर्जी से कुछ करने की हमारी चाहतें खत्म हो जाती हैं और हम अपने आप को पूरी तरह गुरु को सौंप देने की अवस्था में पहुंच जाते हैं।
सतगुरु हमसे किसी ऐसे काम की उम्मीद नहीं रखते हैं भाई, जो उन्होंने खुद ना किया हो। सतगुरु जो भी करते हैं, वह अपने गुरु के हुक्म से कर रहे होते हैं। उनका गद्दी नशीन होना, संगत की संभाल करना और उन्हें संतमत के बारे में समझाना, सतगुरु हमारी अंदर और बाहर दोनों तरह से रहनुमाई करने में अथक मेहनत करते हैं, यानी कठिन परिश्रम। जैसे देश विदेश में यात्रा करना, संगत को नामदान देना, सत्संग करना, संगत की समस्याएं सुनना और संस्था के कार्यों का जायजा भी लेना। सतगुरु जो भी करते हैं, वह अपने गुरु के हुक्म में रहकर और समर्पण की भावना के साथ, यह उनका अपने गुरु के प्रति सेवा भाव है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने सतगुरु से सीख लेते हुए अपनी जिंदगी में गुरु के हुक्म की पालना जरूर करनी है। वह सुबह वाला जो हुक्म है गुरु का, उसको जरूर मानना है। जितने भी हमारे हमको नामदानी भाई सुन रहे हैं या नामदानी बहनें या माताएं सुन रही हैं, सबको वो हुक्म पता है कि सुबह वाला हुक्म क्या है। तो साथ संगत जी, उस सुबह वाले हुक्म की पालना हमें जरूर करनी है। साथ संगत जी, हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगती हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा राधा स्वामी हमें जरूर लिख दिया करें, ताकि हम भी सुन सकें, समझ सकें कि कोई तो है जो हमें पसंद करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां हम आप लोगों तक हमेशा इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे और आप लोग अपना प्रेम प्यार हमें इसी तरह देते रहना। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।